Hello everyone, welcome to Suraj Online Classes. I am Manisha and today I am going to teach you the pronoun. So first of all हम लोग देख लेते हैं कि pronoun होते क्या हैं. Pronouns ऐसे words होते हैं जो noun को replace करते हैं. Example के साथ देखते हैं. जैसे एक example मैं आपको बताती हूँ. Ram is my friend. Ram is a good boy. Ram goes to school every day. अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें राम बार बार रिपीट हो रहा है. राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल एवरी डे. तो ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली हमें थोड़ा सा एरर लगता है कि इसमें राम बार बार रिपीट हो रहा है. तो हम इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? हम राम की जगह ही को यूज़ करके देखते हैं. ही, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में ही नहीं लगाएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन देना तो ज़रूरी होता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि राम के बारे में बात करी जा रही है. राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे एंड दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, अब हमें सही से लग रहा है. तो ये जो ही है ये हमारा प्रोनाउन है. राम हमारा नाउन था, नाउन को जिसने रिप्लेस किया वो क्या है? प्रोनाउन है. सो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि नाउन जो प्रोनाउन होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. अब आ जाते हैं इसकी फॉर्म्स पे. जो काइंड होते हैं प्रोनाउन के काफ़ी सारे होते हैं, पर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन. क्योंकि आपका जो 6th क्लास है, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन ही आएगा. अब हमने जो प्रोनाउन था वो समझ लिया, अब हम पर्सनल प्रोनाउन को समझेंगे. बाकी के काइंड्स को हम छोड़ देंगे अभी के लिए. टोटल इसके 9 काइंड्स होते हैं, यहाँ पर हम ओनली पर्सनल प्रोनाउन को ही देख लेते हैं. ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम. हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? व्यक्तिवाचक सर्वनाम. व्यक्तिवाचक सर्वनाम. अब ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसा सर्वनाम जो किसी, जैसे हमने नाउन में संज्ञा में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, और वो हमारा मेन जो था वो प्रॉपर नाउन के नाम पे आ रहा था. कि प्रॉपर जब नाउन होता है तो व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, जो जाति को छोड़ दे, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन बोल रहे थे. तो प्रॉपर नाउन को जो रिप्लेस करेगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा. किसी के भी नाम को अगर ये रिप्लेस करेगा तो कौन करेगा? पर्सनल प्रोनाउन करेगा हमारा. आपको समझ में आया? किसी भी व्यक्ति, नाम में लिखा हुआ है ना व्यक्तिवाचक सर्वनाम, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं.
कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। किसी पर्सन का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो। ओके, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल बताया था आपको, राम। राम किसी का नाम था, वहां पे राम की जगह हमने ही को यूज किया था, तो ही हमारा क्या था? पर्सनल प्रोनाउन था। और देख लेते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। It is a big city. अब हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और ये एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर जो ये इट है, ये क्या हो गया इसका? इसने दिल्ली को रिप्लेस किया है, तो इट हमारा यहाँ पर क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले तो हम ही को पर्सनल प्रोनाउन बोल रहे थे, अब हम इट को बोल रहे हैं। इसका मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आते हैं। यस, अभी मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। उनकी भी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैटेगरी के अंडर आते हैं आई, मी। ये कौन होते हैं? जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आई मी मुझसे ही रिलेटेड है, दैट मीन्स ये हो गए फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है। ओके, एंड सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में आता है यू। यू कौन हुआ? 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, सामने वाला यू, दैट मीन्स सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन आएंगे? एक बात कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, और थर्ड पर्सन कौन रह गया? जिसके बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स ही, शी, इट, दे और देयर, और कौन सा रह गया? तो ये सभी किस में आ रहे हैं? थर्ड पर्सन में आ रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। क्लियर? आई मी को हमने इंक्लूड कर लिया, पर अगर मैं अपने बारे में बात ना करके, हमारा बहुत सारा लोगों का ग्रुप है, वी बन गया है, तो वी किस में आएगा? वी भी फर्स्ट पर्सन में ही आना चाहिए, क्योंकि बोलूंगी तो मैं ही ना, चाहे मैं पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ या अपने अकेले के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर वी भी इसी में इंक्लूड होता है, वी। ओके, सो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, और ये सभी किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, वी,
जो भी मुझसे रिलेटेड है, बोलने वाले से रिलेटेड है। सेकंड पर्सन यू, जिससे जो सामने वाला है, जिससे बात करी जा रही है। एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, देयर, जो भी सामने वाले, हम थर्ड पर्सन किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो सभी किस में आते हैं, हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखते हैं। आपको फाइंड आउट करना होगा, खुद से करके देखना है, देन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है। फर्स्ट है राम इज माय नेबर। goes to market every day। अब इसमें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर मैं इसमें कोई भी यहाँ पे ऑप्शन दे देती हूँ ही, शी, कि जो ये फिलअप है इसमें आपको फिल करना है कोई भी एक प्रोनाउन, तो ही फिल करेंगे या शी। सबसे पहले तो इसी को क्लियर आउट कर लेते हैं। इनका मीनिंग आपको पता होगा, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ही आएगा या शी आएगा। राम के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स इसमें ही आना चाहिए। वो एक लड़का है तो हम यहाँ पर ही फिल करेंगे। बहुत इजी होता है फाइंड आउट करना अगर आप लोग इनका मीनिंग जानते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज माय सिस्टर। शी likes her books। इसमें मैंने आंसर साथ साथ फिलअप कर दिया है, बट अगर आपको फाइंड आउट करना होता कि यहाँ पर हम हर फिल करेंगे या हिज फिल करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर ही आता। हिज बॉय के लिए यूज होता है, हर गर्ल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल हम लोग 25 to 30 एग्जाम्पल्स के साथ सारा आज क्लियर कर लेंगे कि प्रोनाउन में क्या क्या होते हैं। सारे प्रोनाउंस का जब आपको मीनिंग पता होगा, हिज किसके लिए यूज होता है, हर किसके लिए यूज होता है, एंड ही, शी, इट, इन सब को आपको पता होगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको ही, शी का पता लग गया। नेक्स्ट हमारा आता है इट। एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इट का हम यूज़ किसके लिए करते हैं, जितनी भी कोई वस्तु हो या कोई जानवर हो उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। सो यस, वी आर रेडी विद एग्जाम्पल्स। तो देख लेते हैं सारे एग्जाम्पल्स को वन बाय वन करके। फर्स्ट है यू विल बी लेट, आई विल गिव द बुक। हम सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पहले इसने कहा है सेंटेंस की हिंदी को, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे, आई विल गिव यू द बुक। यू क्यों आएगा इसमें हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं यू और आई। अब आई की तो बात ही हो रही है, आई विल गिव, कि मैं दे दूंगा, मुझे ही मैं बुक नहीं दूंगा, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, यू। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम लोगों को समझना है इन वर्ड्स के जो हमारे प्रोनाउन है इनकी मीनिंग्स को, प्लस जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग को, कि उसमें किसके बारे में बात करी जा रही है। अगर हमें ये पता चल जाएगा किसके बारे में बात करी जा रही है तो हम इजीली प्रोनाउंस को उसमें फिलअप कर पाएंगे। सेकंड है इज टायर्ड फ्रॉम रनिंग। अब हम एक एक वर्ड का ध्यान रखेंगे। टायर्ड फ्रॉम रनिंग, इसमें जो ऑप्शंस हैं हमारे वो है ही एंड दे। अब ही आना चाहिए या दे आना चाहिए। ही एक सिंगुलर किसी वन पर्सन के बारे में बात हो रही है, जबकि दे प्लूरल है, एंड इज
कभी भी प्लूरल के साथ तो नहीं आता, सिंगुलर के साथ आता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, ही। अगर यहाँ पर इज की जगह आर होता तो हम क्या फिल कर सकते थे, दे। तब हम ज्यादा लोगों के बारे में बात करते तो हम वहां पर दे को फिलअप करते। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इज टॉल फॉर हर एज। इज है, सिंगुलर है, हमारे ऑप्शन में भी दोनों ऑप्शन सिंगुलर ही हैं, ही और शी, कि ही आना चाहिए इसमें या शी आना चाहिए। इज टॉल फॉर हर एज, हर किसके लिए यूज होता है, गर्ल्स के लिए यूज होता है, कि वो अपनी उम्र के हिसाब से लंबी है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी हैव टू फिल द शी आंसर। शी इज टॉल फॉर हर एज, वो अपनी उम्र के हिसाब से लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। आपको पहले सेंटेंस में भी बताया था, इज आ गया। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे ऑप्शन में दो चीजें दे रखी है, सिंगुलर या प्लूरल अलग अलग है, तो हम इज से ही आइडिया लगा लेंगे, इज या आर से, कि हमें सिंगुलर फिल करना है या प्लूरल फिल करना है। अगर ऑप्शन हमारे यहाँ पर इज की जगह आर होता तो हम यहाँ पर प्लूरल फिल करते कोई भी ऑप्शन, बट यहाँ पर दे रखा है इज, और ऑप्शन में भी दे और इट दे रखा है। इट सिंगुलर के लिए ही यूज होता है, मैंने आपको बताया था, किसी वस्तु और जानवर के नाम के लिए हम इट को यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर हम दे इज कॉजिंग नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, डोंट नो द आंसर। डोंट नो द आंसर, आंसर नहीं जानते। अब ये ऐसा सेंटेंस है, वी डोंट नो द आंसर, शी डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो द आंसर, सबके साथ यही आता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। हर भी दे रखा है, वी भी दे रखा है। अब हर, तो हर का मतलब क्या होता है, उसका, तो वही मैं आपको बता रही थी कि प्रोनाउन की अगर हमें हिंदी पता होगी तो हम इजीली आंसर्स दे पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। तो हर यहाँ पर नहीं आ सकता, उसका अगर हम फिल कर दे हर डोंट नो द आंसर, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम क्या फिल करेंगे, वी डोंट नो द आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आर ट्विंस। मैंने आपको बताया था आर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल्स के लिए यूज होता है। तो आर ट्विंस, दे आर ट्विंस या ही आर ट्विंस। ही क्या है, सिंगुलर है, दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, दे को फिल करेंगे, दे आर ट्विंस, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉक्स टू हिमसेल्फ समटाइम्स। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने आप से, हिमसेल्फ अपने आप से बात करता है कई बार, मतलब किसी हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने आप से कई बार हम देखते हैं कि वो बात करता रहता है। ही आना चाहिए या दे आना चाहिए, ऑब्वियसली हिमसेल्फ है तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। तो हम किसी एक वर्ड को भी पकड़ के पता कर सकते हैं कि सिंगुलर फिल करना है या प्लूरल फिल करना है। He talks to himself sometime। ठीक है, नेक्स्ट है, आर ब्यूटीफुल, यू और शी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर तो आर लगा हुआ है, आर तो प्लूरल के साथ ही यूज होता है, यू को भी हम प्लूरल की तरह ही काउंट करते हैं, तो यू के साथ वो सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो हम प्लूरल्स के साथ करते हैं प्लूरल वर्ड्स में। तो यहाँ पर शी आर ब्यूटीफुल नहीं, शी इज अ सिंगुलर, यू भी सिंगुलर ही है बट हम इसको प्लूरल की तरह काउंट करते हैं, दैट मीन्स यू आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारा आता है, एंजॉयड रीडिंग बुक्स। आई आना चाहिए या हर आना चाहिए, हर और हिज मैंने आपको बता दिया था उसका मीनिंग क्या होता है, उसका। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम सेंटेंस को करेक्टली कैसे लिखेंगे, आई को यूज करके, आई एंजॉयड रीडिंग बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, लव्स टू प्ले सॉकर।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है लव्स टू प्ले सॉकर। ही और हिज लव्स टू प्ले, वही अभी पिछले वाले सेंटेंस में जो चीज़ आपको बताई थी, हिज और हर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर उसका या उसकी कोई वर्ड की हिंदी बनती हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ही लव्स टू प्ले सॉकर। ये 10 एग्जाम्पल्स थे, ये आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट 10 एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स के साथ जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो हमें सारी चीज़ें जो एक दो वर्ड्स रह भी जाते हैं या हमारे अंदर जो डाउट्स होते हैं, आई होप जब मैं आपको कंप्लीट एग्जाम्पल्स करवा दूंगी तो आपके अंदर कोई ये डाउट नहीं रहेंगे कि ऐसा वर्ड आ जाए तो वहाँ पर हमें क्या फिलअप करना चाहिए। अब आप कहो कि किसी सेंटेंस में हमें पता नहीं चल रहा कि उसमें वो लड़के के बारे में बोला जा रहा है या लड़की के बारे में। जैसे इज गोइंग टू स्कूल, तो शी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, हो सकता है ना ऐसा भी एग्जाम्पल कि हमारा ऐसे आ जाए, इज गोइंग टू स्कूल। तो ऐसे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, क्या पता इसमें ऑप्शन में दे रखा हो ही शी, तो ऐसा होता ही नहीं है। एग्जामिनर हमें वही ऑप्शंस देते हैं जो दो में से कोई एक ही करेक्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो ऑप्शन होंगे उसमें क्या डाल देंगे, दे डाल देंगे और शी डाल देंगे, तो हम इजीली पता कर सकें, क्योंकि रूल्स जहाँ पे अप्लाई होंगे वही चीज़ तो हम फिलअप कर सकते हैं। अगर ही और शी दोनों आ गए तो फिर तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, वो कोई एक ही आंसर करेक्ट को डालते हैं तो शी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 20 एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यस, वी आर रेडी विद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, 10 हम लोगों ने कर लिए थे। 11 नंबर पे आते हैं। डैश आर इन्वाइटेड टू द पार्टी। आई आना चाहिए या यू आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यू जो है उसको हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यू। ठीक है, यू आर इन्वाइटेड टू द पार्टी। क्लियर, आई के साथ आर हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आई सॉ एट द मॉल। शी यू, आई सॉ शी को और हम शी लड़की के लिए यूज होता है, बट अगर हम किसी लड़की की भी बात कर रहे होते तो हम क्या बोलते, आई सॉ हर एट द मॉल। तो यहाँ पर हम शी को तो नहीं लगा सकते, दैट मीन्स वी हैव टू यूज यू। आई सॉ यू एट द मॉल, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई गेव डैश अ गिफ्ट ही और हर। आई गेव ही अ गिफ्ट, नो, ही तो नहीं आ सकता, दैट मीन्स वी हैव टू यूज हर। आई गेव हर अ गिफ्ट, एक को हमने एलिमिनेट कर दिया, दैट मीन्स सेकंड सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा ही होगा। फिर भी हम उसको लगा के एक बार चेकआउट कर लेते हैं। आई गेव हर अ गिफ्ट, अब जो ये है हमारा सेंटेंस ये एकदम करेक्ट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस बुक इज डैश दे माइन। दिस बुक इज दे नहीं बनता, इसका कोई सेंस। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। ठीक है, मेरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइन का यूज करेंगे। दे का कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता, देयर होता तो ये एक करेक्ट वर्ड बन सकता था। दिस बैग इज माई योर्स। दिस बैग इज माई, अगर मेरा भी है तो मैं यहाँ पर माई यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, माइन का यूज करूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिस बैग इज योर्स। नेक्स्ट है हमारा द डिसीजन इज यू हर्स। वही बात आती है जो पिछले सेंटेंस में आपको बताई थी कि अगर ये बात होती कि डिसीजन तुम्हारा है तो भी हम यहाँ पर यू नहीं लिखते, क्या लिखते, योर्स। दैट मीन्स द डिसीजन इज हर्स, डिसीजन उसका है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई फाउंड ऑन द टेबल।
इट आना चाहिए या दे आना चाहिए? आई फाउंड दे ऑन द टेबल। उनको बहुत सारे लोगों के बारे में जब हम बोलते हैं तो हम दे का यूज करते हैं। तो मैंने उनको टेबल पर पाया। नो, दिस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। सो आई फाउंड इट ऑन द टेबल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इट। हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये मुझे टेबल पर मिली थी। ठीक है, जो भी सेंटेंस होगा हम उसकी सेंस बनाकर देखेंगे कि क्या ये करेक्ट फॉर्म बनती है इसकी। नेक्स्ट है द हाउस इज दे अवर्स। वही पिछले सेंटेंसेस की तरह कि माइन मेरा है, उसका है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या आना चाहिए? अवर्स आना चाहिए या दे आना चाहिए? अवर्स। ये घर हमारा है, अवर्स। हाउस इज अवर्स। नेक्स्ट है आई मैट डैश एट द कॉफी शॉप। देम और शी। मैं उससे मिला या उनसे मिला कॉफी शॉप पर। तो यहाँ पर शी तो फिर भी नहीं आना चाहिए था। अगर लड़की एक के बारे में भी हम बात कर रहे थे तो हम क्या लिखते हैं? आई मैट हर एट द कॉफी शॉप। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड देम। आई मैट देम एट कॉफी शॉप। ठीक है, अब हमारा ये करेक्ट सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट है दे विल ज्वाइन फॉर डिनर। शी आना चाहिए या अस आना चाहिए? दे विल ज्वाइन शी, वही पिछले वाले सेंटेंस की तरह। दे विल ज्वाइन हर। अगर लड़की के बारे में भी बात कर रहे होते तो यहाँ पर हर होता तो ये करेक्ट बन सकता था। यहाँ पर शी है, शी मतलब वह, तो वह यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? अस। दे विल ज्वाइन अस फॉर डिनर। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे 20 सेंटेंसेस। आगे नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं कि बाकी के जो हमारे रहते हैं, अगर कोई एक दो डाउट हमारे रह जाते हैं तो वो आई होप उन सेंटेंसेस को करने के बाद आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, सो यस, ये है हमारे नेक्स्ट 5 एग्जांपल्स और रह जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। दे फिनिश्ड प्रोजेक्ट देयर और यू। दे फिनिश्ड यू प्रोजेक्ट? नो। दे फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट? यस। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का सेंस बनना चाहिए। यू यहाँ पर नहीं आएगा। दे फिनिश्ड यू प्रोजेक्ट, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं बनी, हिंदी ही नहीं बनती ढंग से। तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पर? देयर प्रोजेक्ट। क्या आएगा यहाँ पर? देयर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है शी इज डैश सिस्टर। शी इज डैश सिस्टर, यू और माई। यू सिस्टर नहीं बनता है, यहाँ पर क्या आएगा? माई सिस्टर। ठीक है, शी इज माई सिस्टर। नेक्स्ट है शी इज राइटिंग अ लेटर टू डैश दे माई मी। शी इज राइटिंग अ लेटर दे का कोई यहाँ पर सेंस नहीं बनता है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मी। शी इज राइटिंग अ लेटर टू मी। नेक्स्ट देखेंगे राम इज डूइंग डैश वर्क, हिज और हर। राम इज डूइंग वर्क हिज और हर, मैंने आपको बताया था हिज बॉय के लिए यूज होगा एंड हर गर्ल्स के लिए यूज होगा। तो राम की बात हो रही है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज हिज वर्क। ओके, नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू मार्केट। एम किसके साथ यूज होता है? एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। सो ये थे आपके पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। आई होप इस क्लास के बाद आपको पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से क्लियर आउट हो गए होंगे। थैंक यू।